हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चरक सूत्र स्थान 19 रोग निदान 1 और रोग निदान 2 के लिए जिसमें डिसीज दी हुई है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होते हैं सामान्य जो नानात्मक विकार। तो आज हम इस टॉपिक में सामान्य विकार को डिस्कस करेंगे। सामान्य विकार के अंदर भी बहुत से भेद डिवाइड किए गए हैं। 8 भेद वाले रोग, 4 भेद वाले रोग, 5 भेद वाले रोग, 20 भेद वाले रोग। तो इस तरीके से हम पार्ट 1 यानी आज 8 भेद वाले 4 रोग डिस्कस करेंगे। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पीजी या यूजी उसमें अराइज होता है। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से आज हम 3K यानी 3000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस और टॉपिक्स क्रिएट करते रहें। सामान्य विकार व नानात्मक विकार। चरक सूत्र स्थान 20 में 10वें श्लोक में बताया गया है तत्र विकारा सामान्यजा नानात्मजा, यानी व्याधि के दो भेद होते हैं, सामान्य और नानात्मज। अब हम इसको एक जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। सामान्य मींस जनरल डिसीज जो वात पित्त कफ किसी दो दोष से या किसी तीन दोष के मिलकर या फिर आगंतुक प्रकार से भी हो सकती है। और नानात्मज मतलब स्पेशल डिसीज, या तो वो वात से होगी या पित्त से होगी या कफ से होगी, कोई भी मिश्रित नहीं होगी, इसीलिए उसको नानात्मज बोला जाता है। यहाँ पर हम सामान्य विकार को समझेंगे। तत्र सामान्य इति सामान्येन तत्र व्याधित्व रूपेण जायन्ते वाताद्या पित्ताद्या कफाद्या सन्निपाताद्या अन्यस्माद्या ये ते सामान्यजः, यानी जिन व्याधियों का जन्म सामान्य है अर्थात जो वात से, पित्त से अथवा कफ से भी हो सकती है, वह व्याधि द्वंद्वज या सन्निपातज यानी किसी दो के या तीन दोष के मिलने से भी हो सकती है या फिर आगंतुक हेतुओं से भी हो सकती है, उसे हम सामान्य व्याधि या सामान्य विकार के अंतर्गत रखते हैं। चरक ने अष्टोत्तरीय अध्याय में सामान्य व्याधि का उल्लेख किया है। चरक संहिता में सूत्र स्थान में अष्टोत्तरीय अध्याय है, उसमें 48 सामान्य रोगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से हम सबसे पहले 8 भेद वाले 4 रोग को डिस्कस करते हैं। उस चैप्टर में ऐसे 4 रोग बताए गए हैं जिनके 8 भेद हैं। ये टॉपिक रोग निदान सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर एग्जांपल उधर रोग के कितने भेद बताए गए हैं उनका वर्णन कीजिए, या फिर पीजी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है और याद रखना है। 8 भेद वाले 4 रोग में फर्स्ट आता है उदर रोग। अष्टम उदराणीति वात पित्त कफ सन्निपात प्लीहा बद्ध छिद्र उदकुर आनी, यानी उदर रोग के 8 भेद बताए गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज यानी तीनों के कॉम्बिनेशन से, प्लीहो उदर, बद्ध उदर, छिद्रो उदर और उदको उदर। नेक्स्ट रोग आता है मूत्राघात। अष्टो मूत्राघाता इति वात पित्त कफ सन्निपात अश्मरी शर्करा शुक्र शोणितः, यानी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अश्मरी जन्य, शर्करा जन्य, शुक्र दोष जन्य और रक्त दोष जन्य 8 मूत्राघात के भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट है शीर दोष, यानी स्तन्य दोष भी हम इसको कह सकते हैं। अष्टो शीर दोषा इति वैवर्ण्यम, वैगंध्यम, वैरस्यम, पैच्छिल्यम, फेन संघातो रोक्षम गौरवम अति स्नेहस्य, यानी वैवर्ण दुग्ध का वर्ण परिवर्तन होना, जो इसका सही कलर होता है दुग्ध का उसमें विवर्ण यानी डिफॉर्मिटी आ जाना। वैगंध्यम यानी दुग्ध का दुर्गंधित होना। वैरस्य यानी दुग्ध का विरस होना, जो टेस्ट है उसमें डिफॉर्मिटी आना। पिच्छिल दुग्ध का पिच्छिल होना। फेन फेन की अधिकता यानी झाग अधिक बनना। रोक्षम यानी दुग्ध में स्नेह की कमी होना। गुरुता दुग्ध में भारीपन होना और अति स्नेह यानी दुग्ध का अति स्निग्ध होना। ये 8 क्षीर दोष बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है रेतो दोष, इसको हम शुक्र दोष भी बोल सकते हैं। अष्टो रेतो दोषा इति तनु शुष्कम फैनिलम श्वेतम पूत्य अति पिच्छिलम अन्य धातु उपहित अवसादी च,
यानी रेतो दोष के 8 प्रकार बताए गए हैं। तनु शुक्र का पतला होना, शुष्क शुक्र का शुष्क होना यानी ड्राई होगा, फेनिल शुक्र में फेन का होना, झाग दिखेगा, श्वेत शुक्र का सफेद होना, पूती शुक्र में दुर्गंध आना, पिच्छिल शुक्र का चिपचिपा होना, अन्य धातु उपश्रष्ट यानी शुक्र में अन्य धातु का मिला होना, जैसे कि शुक्र में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि को देखा जाए। अवसादी शुक्र का अवसादी होना। ये थे रेतो दोष 8 प्रकार के। इस प्रकार चरक संहिता में 8 भेद वाले 4 रोगों का वर्णन मिलता है। Thank you so much. Stay connected with our digital library for more upcoming videos. एंड इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपको अवेलेबल कराते रहें।